Good morning students. Today we are going to learn about the textual questions and the in-text questions of chapter 1 and I'll be discussing them with you. So please open your page number 9 of the science textbook and there we have few questions which we will be solving. So the first question on page number 9 is कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, केल्विन में दिया है. सो फर्स्ट इज 300 केल्विन, इसको हमें सेल्सियस में करना है. तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. सो देयरफॉर सेल्सियस इज इक्वल टू 300 माइनस 273, क्योंकि हमें क्या दिया था केल्विन. ठीक है, तो इसका अगर नेक्स्ट स्टेप देखने चाहिए तो बेटा 300 इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 होगा. अब मुझे क्या चाहिए, सेल्सियस. सो आई विल ब्रिंग दिस हियर. सो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस. तो यही चीज मैंने यहीं पे लिखी है, विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. सो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सम का आंसर है 27. इसको रीचेक करते हैं. 273 हमें केल्विन दिया है ना, तो ये केल्विन है टोटल. हमें ये सेल्सियस मिला तो इसको भी यहाँ पे प्लेस करो 27 को. सो 27 प्लस 273, तो 0 1 0 1 300 आ गया आंसर 300. मतलब हमारा ये आंसर सही है. ठीक है, चलिए अब दूसरा सम सॉल्व करते हैं. Second is B573 Kelvin. Again the same formula, K is equal to C plus 273. K कितना है, 573 is equal to C plus 273. तो 573 minus 273 is equal to Celsius. So Celsius is equal to 200 is the answer. Sorry, 300. 300 is the answer. अब चेक करते हैं कि ये जो हमें आंसर मिला, क्या ये आंसर सही है या गलत. इस सेल्सियस को यहां डालो. सो K is equal to 300 plus 273 which is equal to 573 केल्विन. सेम है दोनों डिजिट, तो मतलब ये आंसर हमारा सही है. सो दिस इज हाउ यू वेरीफाई, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे हमको अभी हम ये ढूंढ रहे हैं. ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं और ये इसका आंसर सेम आए इससे, तो हमने जो आंसर बोला है वो सही है. अब है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड बी 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे पानी का स्टेटस क्या होता है इज द क्वेश्चन. तो पानी नॉर्मली 100 डिग्री पे तो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है एंड इट गेट्स स्लोली कन्वर्टेड इनटू वेपर. सो 250 पे देखा जाए तो इट विल बी इन द gaseous form and water at 100 degrees Celsius will be getting boiled and it will get converted into gas. So ये यहाँ पे हमको मिलेगा liquid form में भी and
गैशियस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैशियस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन सेज फॉर एनी इंस्टेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। सो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हो, सो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द मैटर, ठीक है, the particle or the molecules use that heat to overcome the force of attraction between them। अब क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल है, ये इसे ले लो, इसको मैंने जलाया, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हीट से पार्टिकल अलग होते हैं, दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो अलग जाते हैं फिर वो वापस आते हैं, ताकि ये मेल्ट हुआ आपको सॉलिड फॉर्म ही मिलेगा इसका। तो जब ये मिलता है ऐसा, तो मतलब वो जो अलग गए होते हैं वो वापस आते हैं पार्टिकल्स, राइट। सो ये जो डिस्टेंस हम ओवरकम करते हैं, इसलिए ये बीच में जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से सेम रहता है। सो द आंसर फॉर दिस इज, यू कैन राइट इफ यू वांट, दैट व्हेन द heat is applied to a matter, the particles or the molecules use the heat to overcome the force of attraction between the molecules। अब ऐसा करने से, by doing this, so the matter starts changing its state, but the temperature does not rise because the heat supplied is used in overcoming the force of attraction amongst the molecule, and the temperature starts rising with the एंटायर मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स स्टेट। देखिए, अब हीट जो था वो तो मैंने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट थी वो यूज हो गई। तो अब ये जो एक्स्ट्रा हीट जो यूज हो गई है, तो इससे हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हैं, ये अलग काम के लिए यूज हुई है, राइट। जब भी एक पेक्यूलर पूरा स्टेट यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर जब आप हीट दोगे तब राइज होगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमें मेथड सजेस्ट करनी है। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाइड करने के लिए आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके। यू नीड टू अप्लाई हाई प्रेशर मेंटेनिंग दी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आपको कभी भी गैस है ना, उसको एक डब्बे में भरो, आप एक प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, तो इट विल टर्न इनटू द डिफरेंट स्टेट। Now, see on page number 10. पेज नंबर 10 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाई डज डेजर्ट जो होता है, सो व्हाई अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे। डेजर्ट क्यों ठंडा होता है अच्छे से ऑन द हॉट ड्राई डे। So desert coolers that are air coolers, they have dry walls। जो डेजर्ट के कूलर्स होते हैं ना, इनमें ड्राई वॉल्स होती है, एंड दे कंटेन ड्राई टाइप ऑफ मटेरियल, उसमें ड्राई टाइप ऑफ मटेरियल होता है, विच वी स्विच, जब हम उसको स्विच करते हैं ऑन द कूलर जोन, जो वाटर स्टोर होता है ना उस टैंक में, दे विल स्टार्ट स्प्रिंकलिंग दैट कूलर वाटर, वो भी ठंडा होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्रास होगी ना वो वेट हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। सो व्हेन द वाटर स्टार्ट्स देन इवेपोरेटिंग ड्यू टू हॉट क्लाइमेट, तो जो
कूलर के अंदर का है ना वो ठंडा हो जाता है। जैसे अगर आपको ये सिंपली समझना है तो हमारे एयर कंडीशन से पहले एयर कूलर्स आते थे, तो उन कूलर्स में घास होती थी। अब ये जो घास होती है ना उनमें हम क्या करते थे, कूलर को ठंडा हवा छोड़ने के लिए हम उनमें पानी स्प्रिंकल करते थे। तो जब आप उस घास पे पानी स्प्रिंकल करते हो ना, दैट पर्टिकुलर ग्रास विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग द वाटर ड्यू टू हॉट क्लाइमेट, एंड दिस इवेपोरेशन विल लीड टू द कूलर एयर टू ब्रीथ इन। ठीक है, इसीलिए ड्राई क्लाइमेट में हमको ठंडा हवा मिलता है। लेकिन अगर घास में से पानी इवापोरेट नहीं होता है, मतलब अगर अभी जैसे डैम्पी क्लाइमेट है वैसा अगर क्लाइमेट होता है, देन आपको बहुत ही ह्यूमिड वाली एयर मिलती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How does the water kept in an earthen pot, that's matka, become cool during summer? समर पे भी क्यों हमारा जो मटका होता है उसमें पानी रखा है वो ठंडा हो जाता है? सिंपल आंसर है, ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं ना वो सॉइल मिट्टी से बने हुए होते हैं। सो इनकी जो वॉल्स होती है इन पे छोटे छोटे छेद होते हैं या फिर पोर्स होते हैं। They are very minute, you can't even see from the naked eye. Now जब भी आप पानी से भर देते हो, so water क्या होता है, it oozes out from these pores and get evaporated on the surface of the pot. मतलब अब एक चीज आपको मैं समझाती हूँ। ये पॉट है, ये बहुत छोटे 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 छेद है। अब यहाँ से पानी ना, ऑब्वियसली छेद है मतलब थोड़ा सा पानी बाहर आएगा ड्रॉपलेट फॉर्म में। जब ड्रॉपलेट फॉर्म में ये पानी इस पॉट को कवर करता है या आता है और इधर से विंड ब्लो होती है, तो पानी की वजह से ये पॉट ठंडा हो जाता है, और ये जब पॉट ठंडा होता है तो अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। So this is why our earthen pots, though kept in summer, they cool the water rather than heating them. ठीक है? We go for the next question. Why does our palm feel cold when we put acetone or petrol or perfume on it? हम पेट्रोल लगाते हैं, एसीटोन लगाते हैं या फिर अल्कोहल लगाते हैं, तो स्पिरिट मतलब जब भी लगता है तब डॉक्टर डेटॉल वेटॉल लगाते हैं ना, तो हमें ठंडा क्यों लगता है? व्हाट्स द रीजन? अब क्या होता है, जैसे ही एसिड है, पेट्रोल है, कुछ भी है, ये हमारे पाम को या हाथ को ऐसे छूता है ना, तो तुरंत ही जैसे एयर के कांटेक्ट में आया और इवापोरेट हो गया। तो एयर उसको छुआ, उसने इवेपोरेट होना स्टार्ट किया। अब पार्टिकल्स ऑन द पाम दे गेन द एनर्जी एंड दैट इज सराउंडिंग द एयर एंड वो क्या होता है, जैसे हमने मटके में पढ़ा, जो चीज इवेपोरेट होती है वो ठंडक पहुंचाती है, वैसे ही ये चीज है कि इधर से इवेपोरेट होता है तो ये भी कूल होने लगता है, ये ठंडा ठंडा लगने लगता है फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, next question is why we are able to sip hot tea or milk faster from the saucer than from the cup? हम चाय का जो नीचे का सॉसर होता है, रकाबी व्हाट वी से, तो उसमें से क्यों जल्दी जल्दी सिप कर लेते हैं चाय को? चाय वो गर्म है और मग में से जब पीना होता है तब हमें प्रॉब्लम होता है। देखिए, चाय जब आप सॉसर में डालते हो तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट? आपके पास एक छोटी बुक में उसमें आप लिखोगे और बड़ी बुक में लिखोगे तो बड़ी बुक का सरफेस बढ़ गया। ठीक है, सॉसर में भी वही होता है कप से कंपैरिजन में। अगेन इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इवेपोरेशन मतलब ठंडा जो होता है चाय वो जल्दी हो जाता है ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया इन द सॉसर। कप में थोड़ा देर लगता है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी चाय पी सकते हैं जब सॉसर में है तब। लास्ट क्वेश्चन है, what type of clothes should we wear in summer
we should wear light colored clothes in summer? Give reason. देखिए, during summer sun always emits really lot of energy और heat भी बहुत सारी emit होती है. और डार्क कलर के जितने भी क्लोथ्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हमारा पर्सपिरेशन रेट भी बढ़ जाता है. और लाइट कलर के जैसे व्हाइट कलर के क्लोथ्स आप पहनो तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेजते हैं, ताकि वो हीट इसमें स्टोर नहीं होती है. हेंस पर्सपिरेशन रेट हमारा कम हो जाता है. और कॉटन जो होते हैं ना, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं and they are exposed to the water very easily. So इन प्रॉपर्टीज की वजह से हमें लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए, लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो ठंडक पहुंचा सके, जो ठंडे रह सके. ठीक है. सो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो फॉर नाउ बी सेफ, स्टे एट होम एंड एंजॉय द डे. बाय.